Hello everyone. Today we will learn about another new topic from the chapter number 7, class first year. I am Dileep Kumar, lecturer in botany at Government Boys Degree College, Haustoria. आज हम डिस्कस करेंगे फंजाई लाइक प्रोटोक्टिस्टा, जिसका दूसरा ग्रुप जिसका नाम है वाटर मोल्ड। मोल्ड की स्पेल आपको यूं भी नज़र आएगी और मोल्ड आपको यूं भी नज़र आएगा। मोल्ड की मीनिंग है फंजाई यानी कि फंगस, और इसकी जो डिवीजन है वो ऊमाइसीट्स है। ये फंजाई की तरह है, इसलिए इसको यहाँ पे प्रोटोक्टिस्टा में रखा गया है। इसमें जो हम पैथोजिन पढ़ेंगे उस पैथोजिन का नाम है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस एक यूनिसेल्युलर फंजाई लाइक ऑर्गेनिज्म है जो कि कॉज करता है, ये पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है जो कि कॉज करता है डिजीज़, एक जिस डिजीज़ का नाम है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, और ये पोटैटो पे ही अटैक करता है, तो इसका नाम कहते हैं लेट ब्लाइट ऑफ द पोटैटो। पोटैटो आपको पता है कि मॉडिफाई स्टेम है और उस पर अटैक करता है। अगर इस पैथोजिन का हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये, क्योंकि इसकी जो बॉडी है, मेन बॉडी, उसको माइसीलियम कहते हैं। फंजाई की बॉडी को भी माइसीलियम कहते हैं, और माइसीलियम खुद बनी हुई होती है फिलामेंटस लाइक स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं हाइफा। ठीक है, तो अगर इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ हाइफा पे होता है, हाइफा का बना होता है, और इसमें सेल वाल मौजूद होती है, मगर इसकी सेल वाल सेलुलोज से बनी हुई होती है। ये एंडोफाइटिक एक पैथोजेनिक है। एंडोफाइटिक मीन्स ये इनसाइड द प्लांट्स रहता है, वहीं पे अपना खाना जो है ये एब्जॉर्व करता है, और खाना इसमें ब्रांचिंग होती है, और ये असेप्टेड है, मीन्स कि इसमें कोई भी सेप्टा मौजूद नहीं है, कोई भी क्रॉस वॉल मौजूद, इसकी हाइफा में कोई भी क्रॉस वॉल मौजूद नहीं है। सीनोसाइटिक है क्योंकि इसमें कोई भी क्रॉस वॉल मौजूद नहीं है, तो इसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं, और बहुत सारे न्यूक्लियाई वाली हाइफी को हम कहते हैं सीनोसाइटिक हाइफी, जो चैप्टर नंबर 8 में हम पढ़ेंगे। अगर इसकी हाइफी को देखेंगे तो हाइफी हाइलीन है, मीन्स हाइफी ट्रांसपेरेंट हाइफी है इसकी, और नोड्यूलेटेड है, नोड्यूल्स भी मौजूद इसमें होते हैं। आगे अगर हम इसकी न्यूट्रिशन की बात करेंगे तो ये लिविंग टिश्यू से न्यूट्रिशन लेता है, और लिविंग टिश्यू मीन्स कि होस्ट इसका पोटैटो है, पोटैटो से ये अपनी न्यूट्रिशन लेता है, और न्यूट्रिशन जिस स्पेशल टाइप की हाइफी से लेता है उसको हास्टोरिया कहते हैं। हास्टोरिया से ये न्यूट्रिशन लेता है। अब अगर इस स्ट्रक्चर को आप देखेंगे तो ये एक पत्ता है, लीव्स, आपको पता एक पत्ता है, लीफ है, और लीफ की जो एपिड्रम है, इसमें लीफ की एपिड्रम को खाली मैंने जूम किया हुआ है। इसकी लीफ की जो एपिड्रम आप देखेंगे तो लीफ की एपिड्रम में आपको पता है कि स्टोमेटा मौजूद होते हैं, स्टोमा मौजूद होते हैं, नेचुरल ओपनिंग्स मौजूद होती हैं, सिंगुलर स्टोमा कहेंगे और प्लूरल स्टोमेटा कहेंगे। ये जो नेचुरल ओपनिंग है यहीं से ही एंट्री होती है, और यहीं से जो स्पॉन्जिया हैं वो अराइज होते हैं। अगर आप इसको देखेंगे, ये ब्लैक कलर की ये माइसीलियम, ये हाइफा है, और ये पैथोजिन है जो कि जिसका नाम है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। और इस लीव्स को इस पत्ते की एपिड्रम के आप अंदर देखेंगे तो इसमें मेसोफिल सेल्स आपको नज़र आएंगे। मेसोफिल सेल्स जो ग्राउंड टिश्यू हैं, और इसके दो टाइप्स होते हैं, एक पॉलीसीड्स और एक स्पंजी जो है इनको सेल्स कहते हैं। अगर आप इनको देखेंगे, इनमें इंटरसेलुलर स्पेस मौजूद है। मैंने जैसे ही कहा कि इनकी हाइफा जो है क्या है, ब्रांच्ड है, और ये जो हाइफा है इनके अंदर ये इन सेल के बीच में है, तो इसको इंट्रासेलुलर हाइफा कह रहे हैं। जो इंटरसेलुलर हाइफा है वो सेल के अंदर है। यहाँ पे ये जो है हास्टोरिया है, हास्टोरिया के थ्रू जो है ये अपना खाना एब्जॉर्व करती है, और कहाँ से, मेसोफिल सेल से। मेसोफिल सेल में आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, और यहीं पे ही ग्लूकोज शुगर मौजूद होता है, और यहीं से ये एब्जॉर्व करती है। यहाँ से स्टोमेटा से देखेंगे तो एक लॉन्ग ब्रांच निकली हुई है जिसको स्पोरेंजियोफोर कह रहे हैं, और स्पोरेंजियोफोर के टिप्स पे स्पोरेंजियम बनती है। स्पोरेंजियम सिंगुलर है, और स्पोरेंजिया हम बहुत सारे स्पोरेंजिया को हम कहेंगे स्पोरेंजिया।
तो इस जो स्टाक ऑफ द स्पोरेंजियम है उसको स्पोरेंजियोफोर कहते हैं। आगे जब हम इसकी असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे तो उसमें यहाँ से हम स्टार्ट लेंगे, यहाँ से स्पोरेंजिया, यहाँ पे स्पोर्स बन रहे हैं। इसके सिम्टम्स क्या हैं? प्लांट जो पोटैटो को प्लांट है कहाँ पे अफेक्ट होता है और हमें कब पता चलता है कि जो ये डिज़ीज़ है ये हो चुकी है? तो इस डिज़ीज़ के मुतालिक मैं आपको एक किस्सा बताता चलूँ कि इस डिज़ीज़ को जो आयरिश फ्यूमाइन भी कहते हैं। इस डिज़ीज़ की वजह से आयरिश फ्यूमाइन आया था। फ्यूमाइन डुकार को कहते हैं आयरिश फ्यूमाइन। आयरिश फ्यूमाइन इसकी वजह से आया था क्योंकि जो आयरिश लोग थे उस टाइम पे डिपेंड पोटैटो पे करते थे और बहुत ज़्यादा अटैक जो है पोटैटो पे हुआ था, पोटैटो की फसल तबाह हो गई थी और इसकी वजह से आयरिश में बहुत सारी डेथ भी हुई थी और बहुत सारे लोग वहाँ से माइग्रेट करके चले गए थे। इस वजह से इसको आयरिश फ्यूमाइन कहते हैं। जैसे थर में अभी जो है माइल न्यूट्रिशन चल रही है, थर का डुकार हम कहते हैं। तो ये जो आयरिश फ्यूमाइन है ये पोटैटो की वजह से आया था। और किसकी वजह से हुआ था? पोटैटो में आयरिश फ्यूमाइन आया था और किसकी वजह से आया था? फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस जो है एक पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म की वजह से आया था। इसका अगर सिम्टम आप देखेंगे तो इसमें जो सिम्टम है आफ्टर फ्लावरिंग स्टेज, फ्लावर लगने के बाद इसमें सिम्टम ज़ाहिर होते हैं। सबसे पहले पत्तों का जो कलर है वो ब्लैक हो जाएगा या ब्लूइश हो जाएगा या ब्राउन हो जाएगा। ऐसे स्पॉट्स जो है ब्लैक, ब्राउन या ब्लूइश स्पॉट्स आपको जो है नज़र आएंगे पत्ते पे। उसके बाद यही सिम्टम्स नीचे की तरफ, अंदर की तरफ, अंडरग्राउंड जो इसका स्टेम है वहाँ पे अंडरग्राउंड स्टेम में चले जाएंगे, जिसको कि ट्यूबरस कहते हैं। ट्यूबरस, यही ट्यूबरस पोटैटो बनाता है। ठीक है, ट्यूबरस की इसकी जो स्किन है, इसकी स्किन का कलर ब्राउन हो जाएगा, इसके अंदर पल्पी मास हो जाएगा, इसकी साइज़ रिड्यूस हो जाएगी और ये जो पोटैटो है ये सॉफ्ट हो जाएगा। कभी कभी हम घर में भी देखते हैं कि पोटैटो सॉफ्ट हो जाता है और उस स्किन की कलर, उसके जो स्किन है उसकी कलर भी चेंज हो जाती है। हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम रिप्रोडक्शन ऑफ द फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस पढ़ेंगे और फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस पैथोजिन की वजह से कितनी इकोनॉमिक हमारी लूज़ हो रही है और क्या असरात हमारे इकोनॉमी पे पड़ रहे हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अभी दीजिएगा इजाज़त। थैंक यू सो मच।